नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम मज़दूर पर मज़दूरों को दी मुबारकबाद। कहा तरक्की में इनका होता है अहम रोल। दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का बयान। कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठी खबरें फैला रहे हैं। तेलंगाना में गर्मी ने 100 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। क़यामत खेज़ गर्मी से एक ही दिन में 5 अफराद की मौत। असदुद्दीन अवैसी ने हल्के कारवान का इंतखाबी दौरा किया, मजलिस को वोट देने की अपील। हैदराबाद में पुलिस ने एक कार से जब्त की 6 करोड़ रुपए की रकम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम मई पर तमाम मज़दूरों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जो रियासत की तामीर नौ के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़दूर ही तरक्की में हकीकी शराकतदार हैं। कहा रियासती हुकूमत की तरफ से लाई गई नई सनती पॉलिसी यकीनन मेहनत कशों की तरक्की में माउन साबित होगी। उन्होंने कहा कि मज़दूरों की फलाह बहबूद को रियासती हुकूमत अव्वलीन तरजीह देती है। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत में मज़दूरों को मुबारकबाद दी। केसीआर ने कहा यौम मई मज़दूरों की जीत के जज्बे को ज़ाहिर करने का दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ज़हीराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने ज़हीराबाद लोकसभा उम्मीदवार बीबी पाटिल के हक़ में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ख़िलाफ़ संविधान को ख़त्म करने का झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर झूठी खबरें फैलाने और आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गांधी भवन पहुंची और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुबैना फ़र्ज़ी वीडियो पर समन जारी किया था। ताहम रेवंत रेड्डी ने यह दावा किया था कि इन्हें ये नोटिस नहीं दी गई। केटीआर ने कहा तेलंगाना के वज़ीर आला खुद झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं कि इन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है, इनका नाम भी इसमें नहीं है, लेकिन वो ये अफवाह फैलाने में मसरूफ़ है कि इन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुई। केटीआर ने कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गलत बयान बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी बेचैन है और दिखावे की खातिर झूठ बोल सकते हैं। केटीआर ने कहा मुकम्मल मालूमात होने के बावजूद आज वह तेलंगाना की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद 4 जुम्मे को दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते एनसीआर के कई स्कूलों को खाली करवा लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत 11 स्कूल शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि धमकी आमेज ईमेल सुबह 4:30 बजे के करीब भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस के एक अहलकार ने बताया कि जैसे ही धमकी की इत्तला मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम स्कूलों को खाली करा लिया और स्कूलों को बंद करके तलबा को वापस घर भेज दिया गया। स्कूलों ने तकरीबन सुबह 6:30 बजे बच्चों के वालिदैन को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने कहा तमाम स्कूलों में तहक़ीक़ात जारी है और हमारी टेक्निकल ब्रांच ईमेल्स की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा बम का पता लगाने वाली टीमें और दिल्ली फायर सर्विस के एहलकारों के 9 टीमों के साथ स्कूलों में भेज दिया गया है और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस ने कहा कई स्कूलों को इसी तरह की बम की धमकी वाली ईमेल्स मौसूल हुई है।
पुलिस ने कहा, हम हर स्कूल की तहकीकात कर रहे हैं और स्कूल इंतज़ामिया के साथ राब्ते में हैं। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है? तेलंगाना में इस साल अप्रैल के महीने में शदीद गर्मी देखी गई। गर्मी की शिद्दत ने 103 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1921 से लेकर 2024 तक पहले किसी भी साल में ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड नहीं किया गया, जो इस मरतबा 45 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल में दर्जे हरारत 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया था। IMD ने ख़बरदार किया है कि अगले 5 दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में मौसम मज़ीद गर्म हो जाएगा। इन 5 दिनों के दौरान मुल्क के मशरक़ी और जनूबी इलाक़ों में शदीद गर्म हवाएं चलेंगी। ज़राए के मुताबिक मई के महीने में ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये बात इलेक्शन हुकाम ने बताई कि दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से दूसरे मरहले की पोलिंग मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात का ख्याल है कि मई के महीने में होने वाली पोलिंग के बाकी 5 मरहलों पर सूरज का असर पड़ सकता है। बताया गया कि वोटिंग फ़ीसद में कमी का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 मई तक तेज़ धूप रहेगी। इस हद तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और हैदराबाद और मेदक अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि धूप की वजह से 5 अफराद की मौत हो गई। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात में 1,05,000 बैलेट की ज़रूरत होगी। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरी इजाफी बैलेट्स यूनिट्स तैयार कर लिए गए हैं। इस महीने की 6 तारीख तक EVM के काम को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर की मालूमाती स्लिप्स की तकसीम का काम 25% मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातों से कहा गया है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स की तकर्री मुकम्मल करें। पोलिंग बूथ के लिए मरकज़ी फोर्सेस की 155 कंपनियाँ तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि जुमला 2 लाख पोलिंग अमला और मज़ीद 80,000 पुलिस अहलकार भी ड्यूटी के लिए तैनात किए जाएंगे। ఎన్వలప్స్ అంతా తయారు చేయాలి. 3rd నుంచి వీలుంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో, లేకపోతే డెఫినెట్లీ 4th నుంచి ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్లో ఓటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హోమ్ విజిట్ కోసం ఎంతమంది హోమ్ విజిట్కి అప్లై చేశారు వాళ్ళకి 3rd నుంచి 6th వరకు టీమ్స్ వస్తాయి. సో అందుకని నేను కోరేది ఏంటంటే whoever has applied for home voting should be available in their homes on these days. ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి లోకల్గా BLOs కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా ఏ డేట్ వస్తారు, ఆ టీమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ రోజు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే దే క్యాన్ కన్వీనియంట్లీ వోట్ ఎట్ దేర్ హోమ్స్. इंतखाबी हुकाम और पुलिस ने तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की कार की तलाशी ली। ज़िले करीमनगर के टोल प्लाजा के करीब वज़ीर मौसूफ की गाड़ी की तलाशी ली गई। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र चेक पोस्ट के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी का काम किया जा रहा था कि इसी दौरान वहां से वज़ीर मौसूफ की गाड़ी गुजर रही थी। पुलिस ने इनकी कार को रुकवा कर इसकी तलाशी ली। पूनम प्रभाकर ने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया, जबकि पुलिस की जानिब से अवाम के अलावा सियासी क़ायदीन की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज कारवान हल्के का इंतखाबी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कारवान डिवीज़न कॉरपोरेटर M स्वामी यादव और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने 13 मई को पतंग के निशान पर वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की।
जरा फोन नीचे करो ना बड़े भाई, आईफोन। शहर हैदराबाद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर रकम जब्त की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने कई मुकामात पर चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए की रकम जब्त की। हैदराबाद एसओटी पुलिस ने मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद के दिलसुख नगर बस स्टैंड के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये कार्रवाई अंजाम दी। बैंक में रकम जमा करवाने के लिए ले जाने वाले 6 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया और ये रकम जब्त कर ली। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। भैंसा क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल की होनहार तालिबा जोहा तहरीम ख़ान बिनते आलम ख़ान उर्फ़ यादुल ख़ान ने जमात दहुम बोर्ड इम्तहानात में 10 GPA के मिन जुमला 9.3 निशानात हासिल किए। वाज़ेह है कि तालिबा जोहा तहरीम ख़ान भैंसा नुमाइंदा सियासत अज़हर अहमद ख़ान की हकीकी चचेज़ाद बहन होती है। क्रिसेट उर्दू हाई स्कूल इंतज़ामिया सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम और एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन ने तालिबा जोहा तहरीम ख़ान को शानदार कामयाबी पर मोमेंटो पेश किया और अज़हर अहमद ख़ान को बहैसियत सरपरस्त शालपोशी के ज़रिए मुबारकबाद दी और तालिबा जोहा के मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबादियों और रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। मस्जिद फिरदौस शांतिनगर ज़हीराबाद में आज 1 मई से 30 रोज़ा समर कैंप का आगाज़ हुआ, जहां नौजवानों को मुफ्तियान कराम की निगरानी में वज़ू और नमाज की अमली मश्क़, ज़रूरी क़वाइद व तजवीद, मसनून दुआएँ, अहादीस, मुंतखब सूरतों का हिफ्ज़, इस्लामी अखलाक व आदाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाया जाएगा। नौजवानों से इस कैंप में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश की गई है, जिसका वक्त सुबह 8:30 बजे से सुबह 11 बजे तक मुकर्रर है। जबकि छोटे बच्चों के लिए मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली कॉलोनी में समर कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका वक्त दोपहर 1:30 बजे ता सहपहर 3 बजे मुकर्रर है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस समर कैंप में भेजें ताकि वो दीन से वाकिफ़ हो सकें। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक ससुर ने अपनी बहू का गला काटकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या जगतियाल ज़िले के सारंगापुर मंडल में 4 शुबे की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजा रेड्डी नामी शख्स का बेटा तिरुपति रेड्डी दुबई में रोज़गार के लिए गया था। तिरुपति रेड्डी की बीवी मोनिका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ससुराली मकान के करीब किराए के मकान में रह रही थी। इस दौरान मोनिका का ससुर राजा रेड्डी को इसके किरदार पर शक होने लगा और इसे शक हो रहा था कि इसकी बहू के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। इसी शक में राजा रेड्डी ने आज सुबह अचानक मोनिका के घर पहुंचा और इसने तेज़दार चाकू से बहू का गला काट कर कत्ल कर दिया। जबकि चीखों पुकार पर पड़ोसी जमा हो गए और पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंच गई और राजा रेड्डी को हिरासत में लेते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद सादिक अली वल्द मोहम्मद मारूफ अली साहब मरहूम बागबान का बतारीख़ 30 अप्रैल बरोज़ मंगल बाद नमाज असर क़ब्ल ओलिव अस्पताल रेती बोली में इंतकाल हो गया। लवाकिन में एक लड़का और एक लड़की है। तदफीन बाद नमाज इशा मोमिनपेट मंडल ज़िला विकाराबाद में वाक़ आबाई क़ब्रस्तान में अमल में आई। दीगर तफसीलात के लिए इनके फ़र्जंद मोहम्मद साजिद से रब्ता किया जा सकता है 9390771913। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम मज़दूर पर मज़दूरों को दी मुबारकबाद, कहा तरक्की में इनका होता है अहम रोल। दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। BRS के वर्किंग सदर KTR का बयान, कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठी खबरें फैला रहे हैं।
तेलंगाना में गर्मी ने 100 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। क़यामत खेज गर्मी से एक ही दिन में 5 अफराद की मौत। असदुद्दीन अवैसी ने हल्के कारवान का इंतखाबी दौरा किया, मजलिस को वोट देने की अपील। हैदराबाद में पुलिस ने एक कार से जब्त की 6 करोड़ रुपए की रकम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।